पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देगी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देगी। डर बस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब केगी। बस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब केगी। ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। जमुना तट ना नंदन बटना, गोपी बाल कोई दिखे। जमुना तट ना नंदन बटना, गोपी बाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरू कोई नीचे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरू कोई नीचे। अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी। अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। कित पाऊं तरवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊं तरवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हर रास रचैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हर रास रचैया। अब रूप निहारूं बाट प्रभु जी, मैं गैया तेरी। अब रूप निहारूं बाट प्रभु जी, मैं गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। बंसी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। बंसी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो हे
गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। मोरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। ओम शांति। तुम ढूंढो ओम शांति। ओम शांति से। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया से। छोटे से हम सब थे तो हमने देखा कृष्ण मुरली लिए खड़े हैं और पीछे उनके एक गैया है। ऐसा सुनते थे, कहते थे कृष्ण की मुरली बजती थी ना तो सारी जो गैया होती थी वो भाग भाग कर गोपाल के पीछे चलती। लेकिन ये नहीं पता था कि मन का ताप, श्राप, भटकन ये तो हमें लगा हुआ। सिर्फ गैयों की बात थोड़ी। कहते हैं लोग आज के समय में गाय है ना वो प्लास्टिक खा रही है, कागज खा रही है। हम क्या खा रहे हैं? पिज्जा, समोसा। हम भी चिंता के बुखार में तपे पड़े सब। श्राप लगा पड़ा है सबको। 5 तत्व से हाकी जाए। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करने आए हो यहाँ दुनिया। अपने अपने जीवन की कहानी हम सबकी अलग अलग है, जुदा जुदा है, एक ना मिले दूसरे से। और हर कोई देखो जीवन के इस उतार चढ़ाव में दुखी है, असंतुष्ट है, अशांत है। ऐसी मुरली की तान छेड़ता है जो गैयों के आंखों से आंसू झरझर कि वाकई हमको नहीं पता हम यहाँ क्या करने के लिए आए। नोट कमाने आए हैं, ये परिवार जमाने आए हैं, क्या करने आए। तो मुझे उबारो तुम घनश्याम मैं खोई गैया। बाबा कहते हैं बच्चे आपके अभी उबरने का बाबा कहता है ये समय आ चुका। इसके लिए बाबा कहता है क्या सिखाना, याद की याद। आज कहा ना बाबा ने बार बार ये मनन चिंतन, विचार सागर मंथन। बाबा कहता है ये तो तुम बच्चों को करना, बाप को थोड़ी करना। क्यों कहा? आप देखो सागर मंथन की जो कथा हम सुनते थे भक्ति में, एक ही सागर था, सोर्स एक ही था, स्रोत एक ही था, वहीं से विष भी निकला और वहीं से अमृत भी निकला। एक ही सोर्स था, एक ही सागर। क्या समझाता है बाबा? कहते हैं बच्चे आत्मचिंतन करोगे तो अमृत की प्राप्ति होगी, पर चिंतन करोगे तो बाबा कहता है फिर बेमौत मारे जाओगे। बाबा मर रही है ना दुनिया, देखो बेमौत मरते जा रहे हैं। क्या लगता
अभी सावन चल रहा है, सितंबर आ गया, क्या लगता है? डर सा लगता है आदमी को, अरे कहीं यहाँ बादल ना फट जाए अचानक से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक रोग तो तुम सबको खाया हुआ है, कौन सा? मन का ताप। तप रहे हैं मन सब, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, खूब तप रहे हैं। एक दूसरे को तपा ही रहे हैं सारे। वो कहते हैं ना, जंगल को आग लगी, बांस से बांस टकराए और जंगल के जंगल खाली हो। बाबा कहता है देख लो, लड़ाई लग चुकी, लड़ाई लग चुकी बाबा तुम्हारी। बाबा कहता है वो लड़ाई नहीं है जो शास्त्रों में दिखाई है कि देवताओं की असुरों से लगी, या वो कहते हैं कि पांडवों की कौरवों से लगी। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो जो लड़ाई है, बाबा कहता है ये है विकारों के साथ, माया के साथ। बाबा कहते हैं बच्चे, माया गुप्त है। ऐसा बाबा कहता है माया का मोहिनी रूप है, सबको ठगती जा रही है। देखते थे ना वो सागर मंथन की कहानी सुनते थे, तो कहते थे कि मोहिनी रूप धरा और सबको विष पिलाती जा रही, मुस्कुराती है थोड़ा सा और सारे मुंह जाते। बाबा कहते हैं देख लो, इस समय बाबा कहता है माया भी मोहिनी बनकर बैठी है। कभी बच्चों की मोहिनी है, कभी नोटों की मोहिनी है, कभी भक्ति की मोहिनी है, कभी रोग बीमारी की मोहिनी है, कभी घर के कलेशों की मोहिनी है। बाबा कहते हैं ये आपको इंगेज रखती है, आंखों ही आंखों में इशारे करती है कि कुछ कर ले। देख दुनिया ने 4 मकान बना लिए, तो पीछे रह, कुछ कर ले। बाबा कहता है ये तुमको कितना हाँकती है, चलाती जाती, चलाती जाती, चलाती जाती। अंत में बाबा कहता है जब तुम कब्र दाखिल हो जाते हो, तो पीछे खड़े लोग फिर भी नहीं सीखते। वो ये कहते हैं कि जाने वाला बेचारा क्या लेके गया, कुछ भी नहीं। सीखते वो भी नहीं। बाबा कहता है मोहिनी उन पर भी, बाबा कहता है अपना जादू चलाए जा रही, कि तू संभाल, अब तो गया, अब तो पगड़ी रस्म तेरे सर पर है, ये घर की जिम्मेवारी सब तेरे ऊपर। आज बाबा ने कहा है बार बार। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्मा एक्टर हो। बाबा कहता है मैं तुम्हारी एक्टिंग तो नहीं छुड़ा सकता। बाबा कहता है मैं आपसे, कर्म तो बाबा कहता है कुची है। कर्म तो बाबा कहता है बच्चे वो चाबी है जिससे तुम्हारे भाग्य के दरबार खुलते हैं। वो मैं कैसे तुमसे ले लूं? वो नहीं लेता। हाँ, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे मैं तुमको अभी कर्म भोगी से कर्म योगी बना दूं। कर्म भोगी कब बनते हो? जब कहते हो मैंने किया, मेरी जिम्मेवारी। भोगी बन रहे हो। बाबा कहते हैं मुझको करता नहीं चाहिए। कौन चाहिए? निमित्त चाहिए। करता बनोगे, बाबा कहता है फिर बाबा कहता है सफरिंग शुरू हो जाएंगी तुम्हारी। इस समय बाबा कहता है माया को भी, बाबा कहता है बच्चे ये वरदान समझ लो माया के लिए। तो बाबा ने आज कहा है मुरली में कि इस समय माया भी आपसे थक जाती है, लेकिन बिना थकाए नहीं थकती, जोर पूरा लगाती है ये। तो भोपाल की गैया यहाँ सब, बाबा कहते हैं बच्चे माया तुमको खूब हरी हरी घास दिखाती है, ये सुख ले लूं, वो सुख ले लूं। ये सुख अभी मिला ही नहीं। जंगल की हरी हरी घास तुमको आगे 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 दिखाई देती है, मृत्यु नहीं दिखाई देती। बाबा कहता है देखो माया की मोहिनी, बस मृत्यु छिपा लेती है तुम्हारे आगे से और सब कुछ तुमको दिखाती जाती है। आज कहा ना बाबा ने,
बाबा कहता है देखो माया का मोहिनी रूप। अल्पकाल के सुख के लिए बाबा कहता है दुनिया क्या करती है, धन कमा लेती है। तो बाबा कहता है फिर क्या होता है, उससे बाबा कहता है तुम्हारी चिंता और भय। जहाँ चिंता है बाबा कहते हैं वहां चैन गायब। बाबा कहते हैं जहां भय है वहां बाबा कहते हैं शांति गायब। देखा माया कैसे हाँक रही है। तो बाबा क्या देता है, बाबा कहते हैं बच्चे नाम तो यात्रा का है ये। यात्रा माना चलना, कहीं पहुंचना, कहीं से निकलना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो याद की यात्रा है ना, बाबा कहते हैं ये कौन सी है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं बच्चे ये यात्रा है ठहराव की, विश्राम की। अब कहीं चलना नहीं पाओ, अचल अडू, घर पर ही हूं बस, अब कहीं नहीं जा। खूब कर लिया। बाबा कहता है मुरली में, बाबा कहता है पेट क्या मांगता है, दो टुकड़ रोटी मांग। मन बाबा कहता है हवज पैदा करता है कि आज बारिश है ना, आज पकौड़े खाएं। बाबा कहता है देख माया मन के घोड़ों पर बाबा कहता है जब चढ़ जाती है, तो बाबा कहता है फिर ये रुकते नहीं है अंतिम सांस तक। इच्छा तुम्हारी मरते समय भी भागती रहती है कि अंतिम इच्छा बता अब क्या चाहिए, क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मन का ताप तुम्हारा अब उतरता है कब। बाबा कहते हैं जब मैं तुमको ये ज्ञान का थर्मामीटर लगाता हूँ। चेक करो बाबा कहते अपना ताप खुद चेक करो। जैसे जैसे बाबा कहता है तुम्हारा ये ताप ये बुखार उतरेगा ना, तो बाबा कहता है फिर क्या होगा। हाँ बाबा कहता है जो चेतना है, ये बाबा कहता है समग्र रूप से बाप की श्रीमत पर बाबा कहता है श्रीमत को फॉलो भी करेगी। और बाबा कहता है मैसेंजर पैगंबर बनकर दूसरों को भी बाबा कहता है फिर ये ज्ञान का थर्मामीटर लगाएगा। लेकिन पहले तुम्हारा अपना बुखार तो उतरे। तो याद की यात्रा बाबा संगम पर हमें सिखा। हम भी सीखने के लिए बैठ जाते। बाबा कहता है तुमने भक्ति में बहुत तीर्थ किए, सचमुच की ये काफी तीर्थ किए, लेकिन बाबा कहता है कोई फायदा तो नहीं हुआ। ये भी बात सही है। उस अल्पकाल की खुशी मिलती है लेकिन वहां धक्के, किसी की जेब कट गई। अभी लास्ट वीक हम सुन रहे थे कालका जी टेम्पल में कोई सेवा करता था भाई, उम्र होगी कोई उसकी 30-35 के बीच की। उस भाई को किसी दर्शनार्थी ने आकर कहा कि हमको माता की चुन्नी लाके दे दो मंदिर से। उसने नहीं लाके दी या जो भी सीन बना, कहते हैं वो पूरे ग्रुप ने उसको इतना पीटा, इतना मारा, मंदिर के परिसर के बाहर आते आते वो बच्चा खत्म ही हो गया। किस लिए, एक माता की चुन्नी के लिए। अब सोचो, कर तो सेवा ही रहा था माता की, कहते मंदिर में सेवादार। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो बाबा कहता है समय ही नहीं रह गया। वर्षा भी बाबा कहता है सबको नंबरवार मिलता है। जिसने बाबा कहता है कल्प पहले जितना लिया था उतना बाबा कहता है ले लोगे। लेकिन हम में से किसी को भी नहीं पता कि हमने पहले कितना लिया। इसलिए हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मुरली को सुनना, उसका विचार सागर मंथन करना। ऐसा नहीं होता कि मैं बाजार जाऊं, एक ज्वेलर की शॉप पर जाऊं, बढ़िया बढ़िया उससे नेकलेस खरीद लूं और लाकर उनको अलमारी में डाल। किस लिए लिए अगर पहने ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तो ज्ञान के रतन।
तुम किस लिए यहाँ बैठे हो? बाबा के कान रस लेने के लिए बस, कि चलो नींद आती नहीं है इतनी जल्दी, तो 1 घंटा ये सुन के सो जाएंगे। किस लिए? बाबा कहते हैं कहीं भक्ति तो नहीं करने बैठ गए शिव बाबा की? कह रहा है मैं तुमको भक्ति का अभी फल दे रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान से बाबा कहता है बच्चे अभी सुखी हो जाओ, ज्ञान स्वरूप बनो। बाबा कहता है, इन ज्ञान के रत्नों को बाबा कहता है अपने जीवन में हर कर्म में बाबा कहता है इनको यूज करो, तभी तो पता चलेगा। दुनिया में भी लोगों को तभी पता चलता है कि क्या आपने पहना है। किसी के हाथ में आईफोन होगा, कहेंगे अरे बड़ा पैसे वाला, बड़ी गाड़ी में चलता है। शो ऑफ तो करती है ना। बाबा कहते हैं यहाँ बाप बैठा है, भगवान। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को कितने अलंकार देता हूँ, कितने आभूषण पहनाता हूँ। बाबा कहता है दिखाई एक भी नहीं देता। तुम फिर बाबा कहता अबला ही बने होते, दुखी, चिंतित, परेशान। तो इस समय याद की यात्रा, क्या करें? याद की यात्रा। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तीर्थों पर जाती है। बाबा कहता है जिस जिस चीज की उनको आदतें होती है ना, वो बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, वो हर चीज अपनी जेब में साथ लेके चलते, तीर्थों पर भी पी लेते, छिपा छिपा कर पी लेते। बकायदा मंदिरों के बाहर लिखा होता है उन्होंने कि कृपया यहाँ पर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ना पिए। बाबा कहते देखो, मंदिर के भीतर कोई भी अशुद्ध चीज लाना वर्जित, उन परिसर में जो मंदिर तुमने ही बनाए। लेकिन बाबा कहते बच्चे यहाँ तो बात ही उल्टी है। बाबा कहता है यहाँ तो मुख्य है पवित्रता। पवित्रता नहीं है तो बाबा कहता है आप याद की यात्रा कर ही नहीं सकते। तो समझ लेना कौन सी पवित्रता की बाबा बात करते है ना। मंदिरों में लोग अक्सर जाते हैं, कहते हैं नहा धो के जाएं, अंडा प्याज लहसुन खा के ना जाएं। इतना तो लोग ध्यान रखते हैं मंदिरों के लिए। लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा परमात्मा से, बाबा कहता है जब दर्शन करने तो नहीं आते हो, बाबा कहता है आप तो रूबरू होते हो, रूरिहान करते हो, चिट चैट करते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जब तक स्टोरीलेस नहीं होते हो, स्टोरीलेस माना अमिताभ बच्चन मिलने जा रहा है डायरेक्टर को, इकबाल की कोई जरूरत नहीं, कुली यहीं नीचे रहने दो इसको, अमिताभ बच्चन मिलेगा डायरेक्टर से। बाबा कहते हैं मुझे स्टोरीलेस चाहिए तू, ये देह का चोला, ये तेरे रोल, ये तेरी परेशानियां। आत्मा को बाबा शक्तिशाली बनाता है, नॉलेजफुल बनाता है। अमिताभ बच्चन को वो सारी स्क्रिप्ट सुनाते हैं कि देखो आपको ये फिल्म मिल रही है, इसमें आपका लीडिंग रोल है, कुली का है, कुली का ये कॉस्ट्यूम है, आपके को स्टार ये होंगे, फिल्म की स्टोरी ऐसे 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 आगे बढ़ेगी, मार भी खानी पड़ेगी, गाने भी गाने पड़ेंगे, ऑमलेट भी बनाना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन किसी सीन को डिनाई नहीं कर सकते कि अरे मैंने तो कभी प्याज काटा ही नहीं जिंदगी में, प्याज भी कटाओगे, काटेगा, रोल है, मार भी खाएगा, करना पड़ेगा, गुंडों को भी मारेगा। ये नहीं कह सकता मैं पतला लंबा, मैं कहाँ इतने गुंडे पीटूंगा, लेकिन स्टोरी की डिमांड है, उसको सब कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो पवित्रता है ना वो कैसी है। हाँ, बाबा कहता है आत्मा जैसे ही इस चोले से न्यारी होगी, बाबा कहता है आप पवित्र, कोई डूइंग नहीं चाहिए मुझे,
आत्मा जब शरीर में है तभी कर्म करती है, शरीर से न्यारी हुई तो कर्मातीत। इसी को तो बाबा कहता है अंत में तुम कर्मातीत बनोगे। माना अब आत्मा कोई कर्म नहीं कर रही है, रोने का, हंसने का, शिकायत का कोई भी नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं कर रही है। हो गया जो होना, संतुष्ट, भरपूर, बाप समान। लेकिन दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये संतुष्ट है, ये भरपूर मरा है, ये भगवान के जैसा होकर कोई भी नहीं। बाबा कहता है कोई आत्मा को ही नहीं जानता। भगवान के नाम पर तो बाबा कहता है तुमने कितना बड़ा बिल फाड़ा है। तुम कहते हो कुत्ते में, बिल्ली में, जानवर में, सबके अंदर, पेड़ पौधों में, पत्थर में, सबके अंदर भगवान। अब मुझे ढूंढने फिर तीर्थों पे निकल जाते हो कहाँ। इन कुत्तों के पोस्टमार्टम करो ना, फिर निकालो इसमें से खोज के भगवान किधर। तो बाबा क्या सिखा रहा है? बाबा कहता है याद की यात्रा के लिए मुख्य है पवित्र। पवित्रता क्या करती? बाबा कहता है आपको कहानी से न्यारा कर देती है। मैंने क्या क्या किया जीवन में, कितनी गलतियां कर दी, कितने पाप मुझसे हो गए, कितनों को मैंने अनजाने में दुख दे दिया, गलत शब्द बोल दिए। बाबा कहता है सब पर मिट्टी डाल अभी, कोई बोझ मेरे पास लेकर नहीं आ। बनी बनाई कहानी थी, बाबा तो कह ही रहा है। हर एक आत्मा यहाँ पतित है, बाप को भूली, खुद को भूली, घर को भूली। जानता नहीं क्या वो तो सब जानता। आदि मध्य अंत। मुझे नहीं मालूम मेरे 84 जन्म, उसको सब पता। तो बाबा जब मुझे कह रहा है कि बच्चे याद की यात्रा पे निकलना है, तो कैसे निकलना? ममता तो याद की यात्रा पे नहीं जा सकती। ममता तो एक कहानी का किरदार है, उसकी कहानी में दुख भी है, कुछ इच्छाएं, कुछ वासनाएं भी हैं, कुछ यादें भी हैं अच्छी बुरी, कुछ अपेक्षाएं हैं दूसरों से, थोड़ा डर भी है, थोड़ा भय भी है। उसकी तो सारे फ्लेवर मिलेंगे कहानी के अंदर। अब हम सबकी कहानियों में सारे फ्लेवर मिलेंगे, अच्छे बुरे। तो ममता तो उससे नहीं मिल सकती, है ना? मंदिरों में जाते हैं ना, क्या कहते हैं चप्पल बाहर, चमड़ा बाहर, बेल्ट बाहर, कोई वॉलेट है तो वो भी बाहर छोड़ के आओ। मंदिर में तो निषेध है, चमड़ा नहीं ले जा सकते। तो बाबा कहते हैं ये किरदार मुझसे कभी नहीं मिलता, क्योंकि बाबा कहता है तू किरदार तो है ही नहीं। ये तो बाबा कहता है तेरे को रोल मिला हुआ है, तू रोल खेल रहा। रोल में बाबा कहता है दुख सुख का पार्ट तुम बजाते हो, दुखी भी होते हो, रोते भी हो, चिल्लाते भी हो, मुझे ढूंढते भी हो, मुझे दोषी भी ठहराते हो। बाबा कहता है सारा खेल बना हुआ है। अब तुम्हारा पुरुषार्थ कौन सा है? कोई लड़ाई ना लड़ना, ये मेरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मुझे कोई लड़ाई नहीं लड़नी, अपने आप से भी नहीं, अपने पास्ट से भी नहीं, कि मैंने इतनी सारी गलतियां कर दी। अभी भी ज्ञान सुन रहा हूँ, अभी भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मूड खराब हो ही जाता है, चिल्लाकर दो चार लोगों को बोल ही देती हूँ। वो बाबा मुझे रोज कह रहा है कि बच्चे तुमको विकर्म नहीं करना, जो विकर्म करेगा बाबा कहता है वो तो ब्राह्मण ही नहीं। आत्मा तो है ना, आत्मा तो है। आत्मा बाबा कहता है साक्षी होती है, वो देखती है, वो देखती रहती है सारा खेल, कि कितनी देर ब्राह्मण हूँ, कितनी देर मैं शूद्र हूँ, कितनी देर मैं क्षत्रिय हूँ, कितनी देर मैं वैश्य हूँ। समझ रहे हो इनका मतलब? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे आप साक्षी आत्मा ये देखते हो कि कितनी देर के लिए मैं ब्राह्मण माना नॉलेजफुल हूँ, समझदारी से मैंने अपनी गाड़ी ड्राइव कर ली, कहीं डेंट पड़ना था, कोई ठोकर लगनी थी, बच गई। उतनी देर में ब्राह्मण हूँ, उतनी देर के लिए। लेकिन बाबा कहता है जैसे ही तुम, हाँ, जैसे ही बाबा कहता है तुम शूद्र बने, माना ब्रेक फेल हो गई है। अभी अभी बाबा कहता है एक्सीडेंट हो गया, रप्पा रप्पा।
अभी बाबा कहता है तुम देह के भान में आ गए, तो बाबा कहता है फिर संस्कार आपस में टकरा गए, हो गया एक्सीडेंट। नींद थी, बाबा कह रहा है, जो बीती उसको बाबा कहता है बिंदु लगा। फिर बाबा कहता है कभी कभी तुम क्षत्रिय बन जाते। क्षत्रिय क्या करते हैं? युद्ध कर याद करना बाबा को। लेकिन बीच बीच में बाबा कहता है बुद्धि बाहर भटकती है, बार बार संभालते हो योग को। फिर बाबा कहता है माया प्रवेश कर जाती है, उतनी देर तुम क्षत्रिय बन जाते। वैश्य, नोट पानी। बाबा कहता है फिर कभी कभी बाबा कहता है तुम भी वैशाल्य में उतर जाते हो, कि कम है मेरे पास, दुनिया के पास तो कितना। फिर बाबा कहता है वो हबज, वो लालच, वो लाचारी। बाबा कहता है ये खेल है सारा। आपकी पवित्रता क्या है? आपकी पवित्रता क्या है? अब कोई ये सोचे मंदिर में जाता हुआ कि चप्पल तो बड़ी महंगी है मेरी, 100-200 रुपए वाली तो नहीं है, 3-4 हजार भला जोड़ा है चप्पल का। तो ऐसा करता हूँ, इसको थैले में भर के अंदर चला जाता। बनेगी बात? होगा। क्या कहेंगे? कहेंगे पाप चढ़ेगा। मंदिर में जूते लेके गया, छिपा के लेके गया, थैले में डाल के लेके गया जूते, पाप चढ़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, जब बाप से रूरिहान करते हो, याद की यात्रा पे चलते हो, तो बाबा कहता है तुमको कहाँ आना होता है? परम धाम। हमारी बुद्धि को बाबा ने स्थिर किया है, कहाँ? ऊंचे ते ऊंचा। बाबा कहता है ये नीचे की दुनिया, ये नीच पतित दुनिया, ये तन की दुनिया, ये कब्रिस्तान, बाबा कहता है इससे ऊपर उठ जा। बाबा कहते हैं चिंताओं की चप्पलें ऊपर लेकर मत आना मेरे पास, वो विकारों की गंदगी ऊपर मत ले आना मेरे पास, कि मैंने क्रोध कर दिया, मेरे में मोह है, मैं आज भी दुखी हूं, उसके लिए इसके लिए परेशान। अरे थोड़ी देर के लिए तो जिसके पास 5,000 की जूती चप्पल है ना, वो भी एक रिस्क ले लेता है आधे घंटे का। कोई बात नहीं, दर्शन कराता हूँ, चप्पल कहीं नहीं जा रही। बाबा कहते हैं तुम भी आध पौन घंटा जब बाप से रूरिहान करने जाते हो ना, बाबा कहते हैं तुम्हारी ये जुतियां किसी ने चुरानी थोड़ी। तुम्हारी ये चिंताएं, ये परेशानियां, ये कहानियां कौन चुराएगा? वो चप्पल तो फिर भी कोई चुरा के यूज कर लेगा, मेरी कहानी कौन चुराने वाला है बताओ? थोड़ी देर बाबा कहते हैं तुम अपने किरदार को भूल नहीं सकते। अब सोचो कोई मंदिर में जाके खड़ा हो जाए, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मुख तो चल रहा है उसका, लेकिन ध्यान जुतियों में अटका हुआ। जल्दी जल्दी कर लूं खत्म, ऐसा ना हो जो चप्पल जोड़ा मेरा चोरी हो जाए। बाबा कह रहे हैं तुम यहाँ बैठे हो बाप के सामने, मुरली सुन रहे हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अंतमति सुकृति। ये है पवित्रता। कई लोगों के लिए कहते सुनते हैं ना, कहते हैं वो तो गंगा गए गंगादास, जमुना जी गए जमुनादास, जहां जाता है वहीं का हो जाता है। थोड़ी देर हम भगवान के पास जाते हैं, परम धाम जाते हैं, थोड़ी देर के लिए परम धाम वासी नहीं बन सकते? इसी को तो दुनिया मोक्ष कहती, इसी को तो मुक्ति कहती, इसी को तो कहते हैं बंधन काटते हमारे।
बाबा कहते तुम कहानी से बाहर नहीं निकलते, कहानी की मरम्मत मुझसे करवाना चाहते हो कि कहानी थोड़ी ठीक कर। बाबा कहते हैं ना स्टोरी तो बनी बनाई, कहता है ना बाबा। बाप क्या करता है, बाबा कहता है मैं खुद ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहता है मैं सारा ज्ञान तुम बच्चों पे उड़ेल देता हूँ। बाबा कहता है इस ज्ञान का जितना आप मनन चिंतन करोगे, बाबा कहता है वो चिंताओं के थैले तुम्हारे छूट जाए। न केवल तुम्हारे, बाबा कहता है तुम कितनों के, बाबा कहता है ये चिंताओं के थैले, ये बोझ बाबा कहता है दूसरों का हल्का कर सकते, लेकिन हमारा अपना ही नहीं छूट, है ना। क्योंकि संस्कार हमारे इतने कड़े हैं। बाबा मुरली में कई बार कहता है कोई गलती करते हो तो मन खाता रहे, मन की आदत, मन खाएगा बाबा। साक्षी होके देखो, तुम क्यों दुखी हो रहे हो बाबा। मन अपना काम कर रहा है, कभी बड़ा चौड़ा हो जाएगा। 2 बजे से जाग रहा था आज तो, बड़ा अच्छा योग लगा, सबको साकाश दिया, किचन का काम भी जल्दी निपट गया, बड़ा अच्छा लग रहा है आज। आज कहा ना बाबा ने, कुश्ती होती है, कुश्ती कौन लड़ता है, कुश्ती तो मन लड़ता है। कभी माया से हार जाता है, कभी माया को पछाड़ देता है, 2 घूंसे ज्यादा मार लेता है। मजे की बात है, अगर कोई मुझे भी 2 घूंसे मारेगा ना, तो मेरा मन उसको अब 2 मारने का नहीं करेगा, 2 तो मैं उसको रिटर्न करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी शक्ति भी तो दिखानी है उसको। 2 के 4 मारेंगे इसको। तो बाबा कहते हैं मन तुम्हारा यही करता है। पहले माया से हार खाते हो, कहते हो मेरा मन दुखी हो रहा है, मन परेशान हो रहा है, जी अंदर खा रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों बोल दिया। आपने एक चीज देखी होगी, जब जब कभी हमसे कोई ऐसी मिस्टेक हम कर देते हैं, है ना, नया नया जब वो झटका झेल रहे होते हैं तो ज्यादा वो चीज याद आती है, दुख लगता रहता है, कुछ घंटों के लिए, फिर पूरे दिन के लिए, फिर हफ्ते बाद वो बात भूल जाती, 1 महीने बाद याद ही नहीं होती कोई बात हुई थी ऐसी। तो प्रकृति क्या कर रही है, प्रकृति नेचुरल वो चीज मुझको दे रही है कि जो बीता है उसको बिंदी लगानी। क्यों इतना बोझ उठा रखा है तू। बाबा कहते हैं बच्चे तुम प्रकृति जीत बनो। बाबा कहता नहीं क्या मुरली में, तुम, बाबा कहता है इंतजाम करो, तुम समय का, बाबा कहता है इंतजार नहीं करना, कि धीरे धीरे तो बात भूल ही जाएगी, तो मन थोड़ा हल्का हो ही जाए। बाबा कहता नहीं बीती को बिंदी, इतना सा काम नहीं कर सकते। दूसरों को हम क्षमा कर रहे हैं, सोचो ज्ञान की पावर, है ना। जबकि बाबा हमें रोज कहता है कि बच्चे ये ड्रामा प्रभु पसंद है, ये ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है, और फिर भी हम उसमें उस्ताद खोपड़ी दूसरों को क्षमा करने बैठ जाते, और क्षमा मांग भी रहे हो। बाबा कहता है कब तक खेल करेगा, कब तक करेगा। जब कह दिया तुझे कि ड्रामा, ड्रामा बाबा कहता है हूबहू रिपीट हो रहा है। कल्प पहले जो हुआ, बाबा कहता है वो ड्रामा बीता, 1 सेकंड भी ड्रामा, लेकिन नेक्स्ट क्या है वो ड्रामा नहीं है अभी। इसलिए बाबा कहता है होश के साथ खेलो, पूरे होश के साथ, बाबा कहता है इस ड्रामा को खेलो, नहीं तो फिर कौन सा गीत गाओगे, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गई आते। बाबा कहता है फिर तुम खो जाओगे। मन भी, बाबा कहता है मकड़ी से कम नहीं है। बड़े बड़े, बाबा कहता है ये चक्रव्यूह के जाले बुनता रहता, खुद ही फंस जाते हो, अपनी वासनाओं में फंसते हो।
अपनी बाबा कहता है कमियों में, आलस्य में, अलबेलेपन में फंसते। मन करवट लेता है, थकावट उतार। आप सब सोते हो ना रात को बिस्तर पे, करवट लेते हो? क्यों लेते हो? पड़े रहो ना एक ही जैसे। नहीं, करवट लेते हैं। क्या होता है, एक करवट पे सो रहे होते हैं ना तो वो पासा थक जाता है, फिर दूसरी करवट पे चले जाते। तो जितनी देर ऊपर होता है वो पासा, उसको उसको रेस्ट मिल जाता। बाबा कहता है मन भी ऐसे ही करता है। पल में अच्छा, पल में बुरा, पल में पापी, पल में पुण्य। ऐसे बाबा कहता है ये भी करवट बदलता है। जितनी देर पुण्य कर लेगा ना, उतनी देर क्या करेगा, थक जाएगा कर। ताकत लगती है भाई। फिर फिर इसकी दूसरी शक्ति जागृत होती है, क्योंकि उसको बल मिल रहा है। ये थक गया, होता है ना, एक कंधे पे कोई चीज उठाओ, एक हाथ में कोई चीज उठाओ तो एक हाथ थक जाता है। फिर क्या करते हो, वो थैला दूसरे हाथ में पकड़ लेते। फिर जब वो हाथ थक जाता है तो इस हाथ में पकड़ लेते। करा होगा ये तो, आप सबने किया होगा। हाथों की अदला बदली करते रहते हैं। तो जितनी देर इस हाथ में पकड़ा है ना, तो ये हाथ की उंगलियां कैसे हो जाती, जैसे उस हाथ में पकड़ते हैं इस हाथ की उंगलियों को आराम मिल जाता। फिर ये दर्द होने लगती है, फिर दोबारा इसमें पकड़ लेते। बाबा कहते हैं ये मन है तेरा। आज बाबा ने कहा है ना, बाबा कहता है तूफान तो अंत तक आएंगे, माया के तूफान बाबा कहता है अंत तक आएंगे। कितना तो क्लियर करके बता रहा है। बाबा कहता है कोई तुमसे पूछो यहाँ कितने सच्चे सच्चे ब्राह्मण बैठे हैं, बाबा कहता है मैं गिनती ही नहीं कर सकता हूँ। क्यों कहा बाबा ने कि अभी अभी ब्राह्मण है, अभी अभी शूद्र बन जाता है? क्यों? करवट बदलनी पड़ती है ना। यही तो बात है सारी। बाबा कहता है कोई पूछे कितने सच्चे ब्राह्मण, बाबा कहता है उसको बोलो कि इस बात का कोई मदार नहीं, इस बात को जानने से तुझको कोई फायदा नहीं। तो ये पूछ कि भगवान को इस समय अगर हम याद करें, किस विधि से याद करें तो हम भी धनी के बन सकते हैं। ये पूछ। तो वो तो खुद कह रहा है कि मैं ब्राह्मणों की कोई संख्या, बाबा कहता है पेड़ के पत्ते हैं, बाबा कहता है ये गिरते भी हैं। अब बाबा कहता है गिरोह की कोई गिनती करूंगा क्या? भगवान ही कह रहा है। तौलिया निचोड़ते हो ना जब, कैसे निचोड़ते हो? एक हाथ इस तरफ घूमता है, एक पीछे घूमता है, तब निथारते हो तौलिए। एक ही डायरेक्शन में निचोड़ो तौलिए को, कभी नहीं पानी निथार सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मन है, लेकिन मैं किसको कह रहा हूं, मैं आत्मा को कहता हूं कि तू आत्मा पवित्र है। मन, मन बाबा कहता है बच्चे ये तो डुगडुगी का नाम। मन तो बाबा कहता है एक्टिविटी का नाम है, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा लिविंग फोर्स है, जिसके एग्जिस्ट होने से बाबा कहता है ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, ये बाबा कहता है अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लिविंग फोर्स बाबा कहता है तू आत्मा है इनसे भी ऊपर। तो मन बाबा कहता है बच्चे अपनी गतिविधि करेगा। आज की मुरली बड़ी वंडरफुल, बहुत वंडरफुल। बाबा ने कहा तुम विकार में गए, तुम ब्राह्मण ही नहीं, खत्म बात। हाँ? बाबा कहते हैं जो निर्विकारी हैं वो सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी है। कौन है निर्विकारी? कौन है निर्विकारी? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे आपका साक्षी जो स्वरूप है, वो बाबा कहता है निर्विकार। एक पतीले में अगर खीर बनाए ना, कड़छी घुमाते रहना उसमें, 5-7 घंटे कड़छी उसमें घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, घूमती जाएगी। उस कड़छी से पूछो
कि खीर में मीठा ठीक है? कड़छी बता सकती? आप कहोगे अरे तू तो 10 घंटे से इसी पतीले में घूम रही, तू नहीं बता सकती कि खीर में मीठा कैसा है? निर्विकारी है पतीले के अंदर ही, डूबी पड़ी है कड़छी पूरी, दूध चावल सब उस पे लिपटा हुआ है, लेकिन बाबा कहते हैं देखो साक्षी। वो स्वाद ही नहीं चखती है, पाप का, पुण्य का, मीठे का, नमकीन का स्वाद नहीं चखती है। तो जो स्वाद नहीं चखता बाबा कहते हैं वो नहीं। तुम तो स्वाद चखते हो बार बार। अभी सेवा मिल गई, अभी स्वाद चख लिया, फलानी सेवा मिली है मुझे पांडव भवन में, फोन करके बुलाया मुझे, चख लिया स्वाद, बन गए थोड़ी देर के लिए पुण्य याद, फिर कोई बात हो गई, मूड खराब हो गया, कोई और बड़ा नुकसान हो गया, चख लिया ना स्वाद कि मैं तो इतना इतना सेवा कर रहा हूँ जगह जगह जाके और देखो मेरे साथ क्या हो, चख रहे हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कह रहा हूँ आप निर्विकारी हो, आप बाबा कहते हैं बार बार विकार में उतरते हो। आत्मा क्या करती है? आत्मा बस इतनी सी भूल कर जाती है, जैसे अमिताभ बच्चन एक पार्ट प्ले कर रहा है कुली का, और भूल क्या कर जाता है, वो कुली का पार्ट कई महीनों से शूटिंग पर है, खेलते खेलते उसकी बोल, उसकी लैंग्वेज, उसका पहनावा, वो सब कुछ यही मानकर बैठा है अपने आप को कि मैं यही हूँ। अमिताभ बच्चन ही कुली बना हुआ है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये इसकी हकीकत ये नहीं है। बाबा कहते हैं जब तुम उसी कॉस्ट्यूम को समझ ले अमिताभ बच्चन की, अरे मैं तो कुली हूँ, तो बाबा कहता है तू बन गया भिखारी। फिर तो बाबा कहता है फिर तुझे जो जो सीन खेलेगा रोने धोने के, मारपीट के, बाबा कहता है वहां वहां पे तेरे को दुख भी होगा, और जो जो वहां पर तेरे को प्राप्तियां होंगी फिल्म के अंदर, कहीं लॉटरी लग गई, कभी गाड़ी खरीद ली, कभी मकान बन गया, कभी शादी हो गई, बाबा कहता है फिर वो जो प्राप्तियां करेगा उस पे बड़ा इतराएगा भी सही, और जैसे ही बाबा कहता है वो फिल्म खत्म होगी, डायरेक्टर कहेगा उतार ये चोले, फिल्म खत्म, तो तू रोएगा, कहेगा मैंने इतनी मेहनत करी, जैसे आपने कहा वैसे ही वैसे मैंने स्क्रिप्ट पर बोला, कितनी बार रिहर्सल करी, ऐसी बोली सीखी, ऐसी लैंग्वेज सीखी मैंने, बीड़ी नहीं पी रहा था तुमने वो भी पिला दी, मैं वो भी पीता गया, अब तुम कह रहे हो सब छोड़ दे, फिल्म खत्म हो गई, मैं तो नहीं मानता। क्या कहेंगे इसको? एक्टर तो नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे ये बावड़ा हो गया, पागल हो गया, इसको पागल खाने में डाल। क्या हम पागल खाने में नहीं बैठे? अगर हमें भगवान आकर ये कहता है कि बच्चे 84 की फिल्म खत्म हो रही है अब घर जाना, तो हमारी तो छाती पे सांप लूट जाते हैं, जैसे कहते हैं मेरे बच्चों का क्या होगा, इनकी शादियां तो करा लो। बाबा ने कहा ना मुरली, बाबा कहते हैं मैरिज डे मनाते हैं, जहन्नुम में जाने का दिन मनाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं बड़ा शुभ दिन है। रो रही है आज दुनिया, सच। माँ बाप बच्चों को कह रहे हैं कि तेरे को पैदा करके हमने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, क्यों हमें इतना दुख दे रहा? आज वो समय आ चुका, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया। पता नहीं कौन से मोती दान किए, बार बार कहते हैं, यहाँ तक पहुंचे। सारी दुनिया नहीं बैठती है ये सुनने के लिए।
बैठती है, मंदिर भरे पड़े हैं, पंडाल सजे पड़े हैं, जाओ देखो जगह जगह लोग गणपति की पूजा अर्चना करते हैं। बाजारों में करोड़ों के लड्डू बिक रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं यहाँ माता पिता, आज कहा है बाबा ने ज्ञान का दूध, बाबा कहता है मैं माँ बनकर तुम बच्चों के लिए ले आया, ताकि बाबा कहता है तुम में शक्ति है। और सचमुच अगर विद एग्जाम्पल समझे ना बातों को, तो बड़ा ज्ञान बड़ा सरल सा है। सोचो, अमिताभ बच्चन को अगर डायरेक्टर ये आकर कह दे कि ये फिल्म का लास्ट सीन है, अभी यहीं पे फिल्म को दी एंड करे, अमिताभ बच्चन जब उस करेक्टर को छोड़ता है, फिल्म से बाहर आता है, घर की तरफ जाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये घर की तरफ जाना ही, बाबा कहता है तेरा ज्ञान स्वरूप बनना है, शक्ति स्वरूप बनना है, प्रेम स्वरूप बनना है, घर की तरफ जाना है। अमिताभ बच्चन को कोई हेजिटेशन नहीं है, खूब शूटिंग की, बड़े बड़े अनुभव अच्छे अच्छे लगे, बहुत कुछ सीखा, काम कैसे किया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, नाम कैसे कमाया जाता है। बाबा कहता नहीं कि ये दुनिया पाठशाला है, दुनिया से जाते हो अनुभव इकट्ठे करके चले जाओ, जवानी के, बुढ़ापे के, बचपन, और क्या हाथ लगता है तुम्हारे, वो भी याद नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं बच्चे शूटिंग खत्म हो रही है, रेस्ट का समय है, तू रेस्ट ही नहीं करना चाहता। रात को तो कम से कम जब सोते हो बिस्तर पे, बाबा कहते हैं बच्चे डिटैच होकर सोया करो, सारे बोझ उतार दो। बोझ किसने उठाए हुए हैं? करेक्टर ने बोझ उठा रहे। ममता के सर पर प्रेशर हो सकता है कि कल ये काम करने हैं, कल इतने बजे जल्दी उठना है मुझे, लेकिन बाबा कहता है वो तो कड़छी है। अमिताभ बच्चन उठेगा जल्दी क्योंकि शूटिंग है उसकी, उसको टाइम पे से कहीं पहुंचना है, कर्म तो करेगा वो, कर्म करेगा तभी महान बने। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते भी अगर अमिताभ बच्चन को ये याद रहे कि मैं हूं तो अमिताभ बच्चन ही, अमिताभ बच्चन को पहुंचना है शूटिंग पर। बाबा कहते हैं तुम सुबह उठते हो, क्या करते हो? गोलू का बैल। इसलिए वो कहता है अमृत वेले उठकर, बाबा कहता है बच्चे आत्मचिंतन करो, एक चक्कर घर का लगाओ। क्यों कहता है बार बार घर का चक्कर लगाओ, घर आओ, परम धाम का चक्कर लगाओ। अमिताभ बच्चन 5,000 साल से घर ही नहीं गया, 84 फिल्मों में काम करते धक्के खाते खाते अमिताभ बच्चन को घर भूल गया, अपनी पहचान भूल गई। इसलिए बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे सुबह बैठो मेरे पास। बाबा कहता है बैठ करके क्या करो, देखो डायरेक्टर है परम पिता परमात्मा शिव, इस पूरे बाबा कहता है बेहद की फिल्म का। बाबा कहता है एक्टर बन के मेरे साथ बैठ और चल घर की यात्रा कर। घर में तो बाबा कहता है हमारे सुख है, शांति है। हाँ बाबा कहता है पाठ में तो चुरपुर चुरपुर होएगी, पाठ की शिकायत मत, पाठ के लिए मुझसे आशीर्वाद मत मांग। हाँ युक्ति मांग, युक्ति मांग, जैसे अर्जुन और कृष्ण एक दूसरे के साथ चिट चैट करते हैं कि ये एक ऑब्स्टेकल है, बताओ मुझको यहाँ क्या करना है। परफॉर्मेंस बाबा कहता है अपनी इम्प्रूव करनी है तो बाप से, बाबा कहता है आप राय लो। बाबा ये एक चैलेंज है मेरे सामने। किसके सामने है चैलेंज? किसके सामने आया है शूटिंग का? अमिताभ बच्चन के सामने। अमिताभ बच्चन पूछता है डायरेक्टर से कि भाई इस शॉट को मैं कैसे करूं।
तो वो उसको बताता है, टिप्स दे देता है, देख ऐसा चाहिए मुझको ये किरदार। अमिताभ बच्चन परफॉर्म कर देता है, उसको किरदार वैसा चाहिए। अमिताभ बच्चन उस किरदार को अपने अंदर प्रेजेंट करता है, कैमरे पर लेकर आता है, पर्दे पर दिखाता है। बाबा कहता है बस यही तुम फंसे हो, यही तुम्हारी बाबा कहता है याद की यात्रा है, यही पवित्रता। इस शूटिंग पर बाबा कहता है जो जो तुम्हारे को स्टार हैं और आत्माएं हैं ये साथ नहीं जाए, ये पवित्रता है। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना अकेले आए अकेले जाना। बाबा कहते हैं तुम किसी और की स्क्रिप्ट चेंज करने का, बाबा कहता है इस समय बखेड़ा खड़ा नहीं कर। हम बहुत कुछ कर रहे हैं दूसरों को देख देख कर, समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ पार्ट है वो हमको खेलना, वो तो हमको खेलना है। लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना ना कि मेरे समझाने के बाद भी इसने ऐसे किया। बाबा कहता है ड्रामा बना बनाया। अभी इस एक महीने में एक दो ऐसे हमारे सामने कुछ सीन आए। एक दो लोगों ने हमें कहा कि आप किसी से बात करो, थोड़ा सा उसको समझाओ। तो हमने हामी भर दी उसको कि ठीक है हम बात करेंगे। एक महीना बीत गया, हमने कोई बात नहीं करी उससे। एक महीने बाद उन्होंने हमसे पूछा आपकी बात हुई, मैंने कहा नहीं मेरी कोई बात। फिर ऐसा ही एक सीन और सामने आया। किसी ने कहीं जाना था किसी को मिलने, तो एक ने हमको फोन करके कहा कि आप ना ये मीटिंग को थोड़ा रुकवाओ, अभी रहने दो, इसको कैंसिल करा दो। हमने उसको कहा हाँ ठीक है वो करते हैं करते। 2 दिन बाद उसका फोन आया, कहते आपने फोन किया, मैं कहा नहीं मैंने कोई फोन। क्या है ये? बाबा बाबा खड़ा रहता है सामने, बाबा कहता है ड्रामा है कल्याणकारी। तो बाबा कहता है इसमें इंटरफेयर नहीं कर। दो आत्माओं का आपसी कार्मिक अकाउंट है, तू बाबा कहता है बीच में क्यों गया, क्यों गया बीच में? कहा ना मुरली में राय बहादुर बनते हो। बाबा कहता है जब किसी को राय दे देते हो तो बाबा कहता है फिर अगर उस राय का बाबा कहता है कोई उल्टा परिणाम निकला तो बाबा कहता है फिर तू भी तो इन्वॉल्व हो गया ना। दुआएं दो हर एक के अंदर। बाबा कहता है बच्चे आत्मा तो देखो सबके अंदर ही है ना, हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है, चाहे ज्ञान में है चाहे नहीं, हर कोई इंटरफेयर नहीं कर। कोई आपसे चलकर पूछता है कि मुझे क्या करना है कैसे करना है, म्यूचुअली बाबा को साथ रखकर जो समझ में आता है बोल दो। लेकिन कोई पीछे से मुझे बोले कि जाओ आप इंटरफेयर करो इस चीज के अंदर उस चीज के अंदर, तो मेरा बनता नहीं। इंडिपेंडेंट चलने दो ड्रामा। तो मुझको ये अच्छा लगा कि मेरे अंदर इतना ठहराव है कि दूसरों को वो चीज दिख रही है कि इसको चेंज कर ले, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर ले, लेकिन मुझे इच्छा ही नहीं है उस चीज। और वो चीज जब सामने आई तो अच्छा लगा कि ये होना ऐसे ही था। मेरे बीच में ऐसे इंटरफेयर करने से लोगों के माइंड और डिस्टर्ब हो जाते। आखिर जो हो गया बाबा कहता है बच्चे ये कल्याणकारी है। तो क्या किया हमने? दुआओं का पाठ किया। कैसे खेला? बाबा कहते हैं पहले आप स्वयं क्या रहे? बाबा कहता है अपने स्वधर्म में टिके रहे, हलचल में नहीं आई। अगर उस समय मैं हलचल में आती कि हाँ ये बात तो सही है, अगर फोन नहीं करूंगी तो हो सकता है कोई गड़बड़ हो जाए, तो अशांत मन किसी को क्या देता। मैं खुद ही अशांत हूं कि कहीं सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए। अगर ऐसा देखो, मन अपना काम अपनी चाल चलता है। मन कहता है मेरे मुताबिक होना चाहिए, परिवार किसी और का, साथ रहना ना रहना ये उनका अपना डिसीजन, मुझे तो बीच में कुछ नहीं करना ना किसी के साथ जाके।
उन सबकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि परिवार के साथ हमको कैसे रहना है, कि अलग रहना है, कि एक साथ रहना है। ये उनकी अपनी एक सरदर्दी। अब मैं जाकर उनको कोई राय दूं, लेकिन रहना तो उन लोगों को साथ में है। मेरी राय वहां कितने घंटे दम रखती। कोऑपरेट तो उन सबको आपस में करना था ना। तो उन्होंने आपस में मिलके जो भी डिसीजन लिया ये ठीक रहा। अब कोई भी इसका परिणाम होता है तो वो खुद, क्योंकि खुद जिम्मेवार है, अपने कंधे पे बंदूक चलाई है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। अगर मेरे कंधे पे बंदूक चलती तो मेरे को जिम्मेवारी उठानी पड़ती कि मेरी वजह से आपने ये किया है, ये शायद गलत हो। आज उन्होंने अपनी हिम्मत पर किया, अपने दम पर किया तो ठीक ही किया है। संभालने की भी पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि कहेंगे डिसीजन हमारा ही था। मेरे कहने पे चलते तो नहीं संभालते, फिर वो कहते डिसीजन इसका था। तो ये समझ बाबा हमको दे देता है। बाबा कहते हैं बच्चे जास्ती टू मच में नहीं जा, है ना। ड्रामा कल्याणकारी है, बस दुआएं दो कि हर एक आत्मा दी बेस्ट पार्ट खेले। एज ए इकबाल, अमिताभ बच्चन, अगर मैं कुली बनकर फिल्म में काम कर रहा हूँ तो एज ए एक्टर मेरा दूसरे एक्टर के प्रति सम्मान है। यही है कि जैसे मैंने अपना डिसीजन लिया है, ऐसे उसको भी लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, वो क्या करना चाहता है अपने रोल के साथ। हमारे घरों में ये जो फसाद होते हैं, दंगे होते हैं, ये होते इसी वजह से। मैं आत्मा एक्टर दूसरे को स्वतंत्र नहीं छोड़ती हूँ, जबकि आज हर आदमी यही चाह रहा है कि हमको लिबर्टी दे। लिबर्टी कौन सी? लिबर्टी कौन सी? है ना, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि बच्चों को पूरी लिबर्टी दे दो, पैसों की, इसकी उसकी जो मर्जी करते रहे, वो नहीं कह रहे। एज ए एक्टर बाबा कहता है उस आत्मा एक्टर का भी सम्मान हो, सहयोग हो, सही गलत की परख दी जाए, समझानी दी जाए। जैसे कृष्ण को दिखाया था, महाभारत की लड़ाई से पहले शांति दूत बनकर गया, समझा दिया, दोनों पक्षों की बात सामने रख दी कि देखो जी, अगर महाभारत रण हुआ तो यहां से भी मरेंगे और वहां से भी मरेंगे। सही गलत, अच्छा बुरा सब समझा। लेकिन होने वाली भावी को तो वो भी नहीं रोक सका। इसलिए बाबा क्या समझाता है बच्चों? बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या बनना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहता है इस ड्रामा में साक्षी बनना पड़ेगा। न्यारापन, खेलते हुए भी न्यारापन। हम क्या करते हैं, गलतियां कर जाते हैं तब न्यारे होते हैं, कहते हैं अरे, तब कोशिश करते हैं न्यारे। बाबा कहता नहीं, खेलते खेलते जागरूक होकर अपने स्वरूप में टिके हुए, बाबा कहता है अपने खेल को देखते चलो। कुछ गलत भी हो गया कोई बात, पकड़ के नहीं बैठो उसको। वो कह रहा है माया के तूफान अंत तक आए, कह दिया है बाबा, है ना। लेकिन बाबा क्या कहता है, अंत में माया भी थक जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं तुम क्या करते चलो। खुद भी बाबा कहता है अपने पाठ को साक्षी होकर देखो। और बाबा कहता है जो दूसरे हैं ना, साक्षी बनते ही दुआओं का खाता शुरू हो जाता, क्योंकि यहाँ से फिर वो किचकिच चलनी बंद हो जाती है कि ऐसे हुआ तो ऐसे ना कहीं हो जाए, काश मैं ये कर दूं, काश मैं इन। अब बाबा कहता है आपकी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई है। इन्वॉल्वमेंट खत्म होगी, जिसको बाबा कहता है ना निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकार। तो बाबा कहते हैं ये आपका सत्य धर्म है, इसमें बार बार टिको। बाबा कहता है माया यही काम करती है आपको, बाबा कहता है आपकी सीट से नीचे उतारेगी। लेकिन बाबा कहते हैं जो जो अमृत वेले उठ करके बाबा कहता है बाप से वो शक्ति, वो रूरिहान करते हैं, तो बाबा कहता है फिर बाप जैसी समानता, बाबा कहता है आप बच्चों के अंदर भी आ जाते, बाप सम।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तुम्हारा ज्ञान का सागर है, बाप तुम्हारा न्यारा है और जगत का प्यारा। ज्ञान सागर नहीं होता ना, तो बाबा कहते हैं फिर न्यारा और प्यारा नहीं बन पाता। तो ज्ञान ही वो पावर है जो पाठ खेलते हुए भी मुझको न्यारापन अनुभव करने की शक्ति देती। और जब मैं इस न्यारेपन को अनुभव करती हूँ तो मेरी सफरिंग खत्म हो जाती है। मेरी सफरिंग खत्म हो जाती है तो मैं सिमिलर टू गॉड हूँ, इसीलिए उसको प्यारी हूँ। समझे? पाठ खेलते हुए भी मैं आत्मा जब साक्षी हूँ तो सफरिंग खत्म कर दी मैंने, अपनी सफरिंग खत्म कर दी, इसीलिए अब मैं उसके जैसी हूँ, इसीलिए उसको प्यारी हूँ। ओम शांति।